हेलो फ्रेंड्स, आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है इंटरनेशनल फैमिलीज डे और मेरे साथ हैं वाइफ है मिसेस प्रेरणा जोशी, मेरे कज़न राजेश जोशी और सेकंड कज़न उमेश जोशी। फैमिलीज फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है। हमारा जन्म फैमिली में होता है और जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी सफ़र हमारा फैमिली में ही है। फैमिली इज़ द फर्स्ट बेसिक इंस्टीट्यूशन। फैमिली एक तरीके से हमें नर्चर करती है पूरे जीवन के लिए। फैमिली को हम फर्स्ट इंस्टीट्यूशन और फर्स्ट बैटल ग्राउंड भी कह सकते हैं, बैटल फील्ड भी कह सकते हैं, फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। किसी भी तरीके से हम फैमिली को जैसे चाहे वैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी की ज़िंदगी का अहम अंग है। इससे परे, इसके बिना और इससे परे हमारा जीवन निर्माण का कार्य पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इस ओकेजन पे ये जो 15 मई का वाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल फैमिलीज डे क्यों मनाते हैं, तो इसके लिए एक जो यूएन ने एक स्टेटमेंट दिया था, इट इज़ जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड द रोल द फैमिली प्लेज इन द सोसाइटी। अब फैमिली कैसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली हमें किस तरह से नरिश करते क्या करते है, इसके बारे में वन बाय वन आई विल बी आस्किंग द ओपिनियन ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स। एक तरह की टीम है हमारी ये। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राजेश सर से बात करते हैं, राजेश से बात करते हैं कि हाउ ही फील्स अबाउट फैमिली। जब फैमिली कहते हैं पहला जो ख्याल आता है वो क्या है? जैसा कि भुवन सर ने पूछा क्वेश्चन मुझसे कि फर्स्ट थॉट क्या आता है अगर फैमिली को लेके कहते हैं, तो मेरे को लगता है कि जैसे फैमिली, पहली बात तो सबसे पहली चीज़ कि आज इन्होंने हमको कॉल किया फैमिली डे पे, तो इनवाइट भी किया और एक हमें एक मौका मिल गया साथ बैठने का। नहीं तो आज कल का जो शेड्यूल है तो बड़ा हेक्टिक रहता है, हर कोई अपने अपने काम में बिजी है और टाइम निकाल पाना टफ होता है फिलहाल। और फैमिली कहने में उसमें फैमिली इसमें आपके पेरेंट्स पे आते हैं, आपके अपने ब्रदर सिस्टर्स, और अगर आपके जितने फैमिली, एक ट्री जैसे कह सकते हैं, जो फैमिली ट्री होती है उसके सारे मेंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब एक जॉइंट फैमिली, जिसको हम जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ है अगर पूरी एक जॉइंट फैमिली है और न्यूक्लियर नहीं है। और अगर सपोज कहीं किसी कारणवश फैमिली इकट्ठा साथ नहीं रह पाती है, कोई जॉब के कारण, किसी और चीज़ के कारण, तो एक दिन जो ये 15 मई जो डिसाइड किया है यूएन ने, जो सर ने बताया भी, तो एक बेहतर एक कॉन्सेप्ट लेके आए अपने साथ के, ताकि 1 ईयर में कम से कम 1 डे आप साथ में बैठकर लंच करें या डिनर करें और आपस में एक मुलाकात हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे कि फैमिली डे सेलिब्रेशन होना चाहिए। जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा। और हमारे जैसे इंडियन कल्चर में तो काफ़ी जॉइंट फैमिलियाँ रही हैं, तो और अगर ये कंटिन्यूस रहती हैं तो बहुत बढ़िया है। एक समाज के लिए भी एक प्रेरणा का वो बनेगा, और दूसरे कंट्रीज़ भी एक भारत को या इंडिया को एक बहुत पॉजिटिव नज़र से देखेंगे। मेरे तो यही ओपिनियन है फ़िलहाल जॉइंट फैमिली को लेकर या फैमिली डे को लेकर। ये चीज़ें जो मेरे थॉट माइंड में आया पहला, ये मैंने बताया। तो थैंक्स फॉर। थैंक यू। नाउ अब आपसे द फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट आइडिया दैट कम्स अप इन योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट फैमिली। सी, इन माय ओपिनियन, मेरी नज़र में फैमिली के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लव, केयर, रेस्पेक्ट। मीन्स फैमिली के हर मेंबर के अंदर एक तो लव, केयर, रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड हो, और फैमिली की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो। फैमिली की अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो कितने भी ही आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, वो फैमिली बिखरेगी नहीं, क्योंकि मीन्स लाइक अ टीम वर्क व्हेन वी वर्क। तो क्या होता है कि हम सबको लगे कि मीन्स फैमिली में हर जना इम्पॉर्टेंट है, सबकी रिगार्ड है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो बॉन्डिंग हमको जो फैमिली के अंदर जो होनी चाहिए, अगर वो होती है किसी भी फैमिली में, तो वो एक बहुत ज़्यादा फैमिली को एक ताकत देती है, हिम्मत देती है। और ऐसी फैमिलीज़ मीन्स उनको कोई बाहर के जो चैलेंजेस हैं या जो एडवर्स सिचुएशंस है वो तोड़ नहीं सकती। तो अब मैं दे रही हूँ ये उमेश सर को। सर क्वेश्चन प्लीज। यही क्वेश्चन है। जब पहली बात आती है फैमिली कहते ही व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट जो आपके मन में आता है, पहला थॉट फैमिली कहते ही? क्वेश्चन इज दिस। जो फैमिली की बात हो रही है तो फर्स्ट थॉट ये आता है कि फैमिली एक
सोसाइटी पे जो ग्रुप में काम कर रही है, यानी आने वाली जनरेशन को जो ट्रांसफ़र कर रही है। लाइक जैसे सर ने भी कहा कि फैमिली है तो हेल्दी फैमिली है, फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा है तो उस फैमिली की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। जैसे मैम ने भी अभी बताया कि लाइक रेस्पेक्ट, रिगार्ड्स, और हर किसी के इमोशंस जो है फैमिली के, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इमोशंस को। और मुझे सबसे बड़ी जो हमारे जो पहाड़ में जो कल्चर है, तो वहाँ एक गॉसिपिंग कल्चर होता है। तो उसमें ये आता है कि जैसे लाइक हम गॉसिप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि आज के युग में क्या हो गया, हम वर्क ओरिएंटेड हो गए हैं, तो एवरीडे टास्क होता है, तो लेकिन जो फ्री टाइम होता है तो गॉसिप मतलब कोई हमें 1 घंटा या 2 घंटा हमें ये टीवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम आपस में चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो ये फैमिली एक जो इन्वायरमेंट है फैमिली का, जैसे आप लाइक किसी विलेज में ले लो या टाउन से गपशप, हाँ वही चीज़ें करके, हाँ, तो उसमें जो स्ट्रेस है उनका ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब उसमें आपको किसी से मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है ना, तो उसमें एक रिलैक्स होने का 1-2 घंटा गॉसिप करने का, और एक केयरिंग शेयरिंग हो गया। दूसरी चीज़ हो गया जो आज का जो टाइम हो रहा है कि जो एडिक्शन ना, तो उससे जो आने वाली जनरेशन को कैसे बचाया जाए, तो फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा है, शाम को सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, अपने एवरीडे का रूटीन बता रहे हैं, आज ये हुआ और हमने ये किया, चाहे स्कूल गोइंग है, चाहे ऑफिस वाले हैं, चाहे जो भी वर्क कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, तो 1-2 घंटा फैमिली के साथ हो जाए तो उससे क्या कि फैमिली स्ट्रेस फ्री रहती है। मेरे ओपिनियन तो ये है कि हम जैसे मदर फादर है या फिर कजन्स हैं, उनसे बातें हो रही है नो, तो इससे मुझे लगता है कि एक फैमिली डे सेलिब्रेट होना चाहिए ईयर का, तो दैट इज़ अ नाइस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। तो बिल्कुल जो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि मीन्स जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो जॉइंट फैमिलीज़ में अगर कोई बीमार भी पड़ता था तो बिल्कुल मीन्स वो बीमार इंसान को पता ही नहीं लग पाता था कि मैं बीमार भी हूँ, उसको मीन्स इतना सपोर्टिंग हैंड्स उसको मिल जाते थे। लेकिन क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में और जहाँ पर कि बिल्कुल इंटरनेट की दुनिया ने सब किसी को, हर किसी को बिल्कुल घेर कर रखा है। मीन्स अगर हम फैमिली में ही बैठते हैं तो देखते हैं कि हर कोई अपने मोबाइल पे बिजी है। तो कम से कम अगर फैमिली के अंदर कुछ टाइम ऐसा हो, लाइक आप डिनर कर रहे हैं तो सब साथ बैठें, या पर्टिकुलरली कुछ ऐसे मोमेंट्स ज़रूर हो फैमिली के अंदर जब हम साथ में बिता सकें, नहीं तो वो फैमिली बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर फैमिलीज़ हमें बचानी है तो ये बॉन्डिंग हमें अपनी फैमिलीज़ के अंदर लानी होंगी, जिससे फैमिलीज़ बिखरने से बच जाएं। थैंक यू। नाइस। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स दैट फैमिली में जैसे बहुत कॉम्पिटेंट फैमिली बनाना, स्ट्रॉन्ग फैमिली, हिम्मती फैमिली, बहादुर फैमिली, जो क्योंकि फैमिली में अगर इस तरह का कल्चर है कि पीपल आर वेरी करेजियस, बहादुर हैं, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, साहस है, तो जीवन के ये है कि उनको एक तरीके से लाइफ की एक ट्रेनिंग मिल गई है। जैसे बर्ड है अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती है, कोई और एनिमल है वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती है, तो फैमिली में अगर इस तरह से कल्चर होता है जहाँ पर हिम्मत, साहस और एक तरीके से बिल्कुल मजबूत इरादों वाले जो फैमिली होती है, वो बहुत कारगर ये फैमिलीज भी एक ढंग से बेहतर फैमिलीज मानी जाती हैं, और इसमें स्किल्स बेटर डेवलप होती हैं, कॉम्पिटेंसी डेवलप होती हैं। और जो गपशप वाला बताया तो दैट इज़ ए नाइस थिंग, गपशप हो, बातचीतें हों, इंटरेक्शन होगा तो फैमिली बहुत सारे तकलीफ़ों से बच जाएगी। इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, तकलीफ़ों से बच जाएंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि बच्चों के मन में, नेक्स्ट पीढ़ी जब भी आती है, बच्चों के मन में डर ना हो, तरह तरह के डर, बहुत सारे ये हेजिटेशन, वो हेजिटेशन, क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन, बाहर जाने में हेजिटेशन, अकेले में, तरह तरह के एक जो डर है, वो मन से डर को निकालने वाला कॉन्सेप्ट भी फैमिली में होना चाहिए। और एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी लगता है मेरे को, वो लगता है कि परिवार को नशे से बचाना। ये 2 चीज़ें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। जहाँ डर होता है, फियर फैक्टर होता है, तो वो भी हमें पीछे को धकेलता है। और जहाँ पर नशा होता है, नशे का कल्चर आ जाता है जिन फैमिलीज में, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो इसके बारे में मैं उमेश सर से पहले जानता हूँ कि ये मन के डर को कैसे दूर भगाएं, ये परिवार में ऐसा क्या कल्चर पैदा हो, और प्लस फैमिली को नशे से कैसे बचाया जाए। कुछ आइडियाज जो आप दे सकते हैं।
जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो फैमिली है कि मीन्स 1 घंटा आधा घंटा, अब मीन्स ये है कि एवरीडे का निकाल करके, मीन्स चाहे वो स्मॉल छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, तो सबके अचीवमेंट्स जैसे एवरीडे के कि चाहे स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनके अचीवमेंट पूछना कि आज क्या क्या हुआ, मीन्स जस्ट लाइक दैट कि मतलब कुछ भी कन्वर्सेशन, तो और छोटी छोटी मतलब उसके अचीवमेंट है उसको अप्रिसिएशन करना। तो इससे क्या है कि अगले जो नेक्स्ट 3-4 मेंबर्स हैं तो वो भी लगता है कि हाँ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोई चीज़ें हाइड नहीं कर रहे हैं। सबसे चीज़ ये है कि बच्चे हाइड करना शुरू कर देते हैं, तो मीन्स आप पूछो तो आज कुछ नहीं हुआ ऐसे करके ये चीज़ें। मैं मोस्टली स्कूल के बारे में कह रहा हूँ तो स्कूल के बारे में ज़्यादा वो है। और तो जो एडिक्शन वाला जो नशा वाली बात है तो उसमें से ये है कि सब एक दूसरे के इस वेरी क्लोज हैं और फ्री हैं। मीन्स ये कि जैसे सर ने कहा कि हेजिटेशन नहीं है किसी को कुछ पूछने में कहने में, ये चीज़ें करके मेरी रिक्वायरमेंट के बारे में या उसके डिज़ायर के बारे में या उसके गोल के बारे में डिस्कस करने में, तो वो चीज़ें से मम्मी से शेयर कर रहा है, पापा से शेयर कर रहे हैं, अंकल से शेयर कर रहे हैं, नो आंटी से शेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ें करना और पूरी फैमिली इसको सपोर्ट कर रही है नो उसका, तो एक दूसरे के एक तरह से सपोर्टिंग हैंड बन के जो, तो उसका कल्चर ऐसा रहता है। तो इससे यह है कि फैमिली वेल ग्रो करती है, जो मेरा ओपिनियन है तो वेल ग्रो करती है कि वही मैंने कहा ना जैसे छोटा बच्चा तो एप्रिसिएशन वो आज चलना सीखा है तो सबने क्लैपिंग कर दी फर्स्ट डे ना, फर्स्ट वॉक करके ना, तो ऐसे करके बड़े हैं तो उसके अचीवमेंट छोटे छोटे अचीवमेंट से एक बड़ा मीन्स उसको जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली का ना, जैसे डिसीजन मेकिंग वो वाली बात कर रहे हैं आप कि स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है कि इज मीन्स गुड डिसीजन टेकर स्ट्रॉन्ग नो, और अननेसेसरी अनकाइंडेड जो फेयर होता है वही जो सर कह रहे हैं कि इससे कहना है नहीं कहना है, उससे कहना है नहीं कहना है नो, या फिर कहूँगा तो डांटेंगे तो नहीं, तो ये चीज़ को मतलब जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाता है हम लोगों का, तो हेल्दी इन्वायरमेंट है तो हम सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बच्चा वैसे कंफर्टेबल है नो, तो ये ओपिनियन है मेरी इसके बारे में। थैंक यू। नाउ यू कैन कंक्लूड टुडेज टॉक। और आज के टॉक में 2-3 लोग मिसिंग हैं, एक भूपेश और Yes, मुकेश। यस ये एक्चुअली ये बेसिकली मेरे हस्बैंड की तरफ से ये फैमिली है और ये मेरे हस्बैंड के 2 कज़न्स हैं। और तो आज क्योंकि एक इंटरनेशनल फैमिली डे था तो मेरे हस्बैंड को लगा कि क्यों ना अपने कज़न्स को बुला दिया जाए। तो इसमें से हालांकि पूरे कज़न्स नहीं हैं, अभी 2 कज़न्स और मिसिंग है यहाँ पर से, इनके चाचा के बेटे भूपेश जो कि रामनगर में रहते हैं, भूपेश जोशी, और मुकेश जोशी जो कि नोएडा में रहते हैं। तो वो लोग यहाँ पर नहीं थे तो 2 ही लोग यहाँ पर थे, तो इनको ही बुला लिया और इनके साथ एक छोटी सी मीटिंग करके हमको लगा कि एक वीडियो बना लेते हैं। तो हमने देखा कि मीन्स फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और फैमिली का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, और फैमिली के अंदर अगर शेयरिंग प्रॉपर हो रही है, प्रॉपर एक दूसरे को रिगार्ड हो रही है, लव केयर रेस्पेक्ट मीन्स LCR का अगर फॉर्मूला वहाँ पर काम कर रहा है और मीन्स शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी फैमिलीज़ टूटने से और बिखरने से बच जाती हैं। तो होप कि आप लोग मीन्स ये बात को समझे होंगे, और ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हों या नशे की तरफ जाएं या मीन्स इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो कि मीन्स बच्चों के अंदर आ सकती है, उनसे शायद हम बच्चों को बचा भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो में। सर कुछ कहना है आपको? ये कहते हैं विश यू हैप्पी फैमिली डे, हैप्पी इंटरनेशनल फैमिली डे। एक बार सब लोग मिलके हाँ, विश यू ऑल अ हैप्पी इंटरनेशनल फैमिली डे। थैंक यू सो मच।